नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। माणा भोपाल चिकित्सालय का हुआ निजीकरण। रसूखदार मरीजों की पहले होती है तीमारदारी। घंटों तक लाइन में खड़े दर्द से कराहते हैं आम मरीज। बड़ी के बेटे ने संभाली सरपंचाई की कुर्सी। पंडित ने 5 सालों में आदर्श पंचायत बनाने का किया दावा। प्लेटिनियम ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर पर लगे मारपीट के आरोप। पंडित श्रवण कुमार ने बताया फर्जी मार्कशीट दे दी, असली सर्टिफिकेट से नहीं मिल रही नौकरी। और गाजे बाजे से निकली शव यात्रा रही कौतूहल का विषय। सांस छोड़ने से पहले मृतक ने कहा था जन्म की तरह खुशी के माहौल में ही करना विदा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं यूआईटी की नाइंसाफी की। उदयपुर शहर की सबसे बड़ी 100 फीट रोड के व्यापारी इन दिनों काफी परेशान हैं। नगर विकास प्रन्यास ने करीब 4 माह पूर्व नालियां चौड़ी करने के लिए जेसीबी से दुकानों के बाहर गड्ढे तो कर दिए, लेकिन अभी तक इन्हें दुरुस्त नहीं करवाया है। इसी वजह से 1 दर्जन से ज्यादा व्यापारी काफी दुखी हैं। सभी का कारोबार तो मानो ठप ही पड़ा है। रोज दुकानें तो खोलते हैं, लेकिन कोई यहां आता ही नहीं है। हालांकि व्यापारियों को कारोबार नहीं चलने का इतना गम नहीं है जितना गम नाली के लिए बनाए गए गड्ढों से निकलते सरियों का है। नुकीले सरियों से कोई भी जनहानि कभी भी हो सकती है। फालतू पशु भी इस इलाके में घूमते रहते हैं, उनके लिए भी यहाँ की बिगड़ी हालत खतरनाक ही है। इस बाबत व्यापारियों ने कई बार प्रन्यास में बैठे जिम्मेदारों से बात की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी ने बात टाल दी तो किसी ने ठेकेदार को दोषी ठहरा दिया। करीब 5 फीट की इस दूरी को पूरी करने में व्यापारियों और वहां सामान लेने आने वाले लोगों की जान जोखिम में ही रहती है। हालात तो यह है कि जिन व्यापारियों के 2000 रुपए का धंधा होता था, अभी 500 रुपए का भी नहीं रहा। आर्थिक मंदी की मार झेल रहे इन व्यापारियों ने कहा कि प्रन्यास कुछ न भी करे तो कम से कम इन लोहे के सरियों को तो निकाल दे, ताकि हम लोग ही इन गड्ढों को भर देंगे। किसी की जान को खतरा तो नहीं रहेगा। आइए सुनते हैं व्यापारियों की दुख भरी कहानी उन्हीं की जुबानी। दिवाली से भी पहले से चल रही है और ये नाली खोद के चले गए। इन्होंने क्या किया, ये वायरिंग और ये केबल तो लगा दिए, लोहे के तार लगा दिए, सब कुछ लगा दिए, और इसको इतना रिस्की बना दिया बीच में अदरजुल में छोड़ के कि अगर कोई गिर जाएगा तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। सिर्फ धंधा ही चौपट नहीं हो रहा है, वो उसकी जान भी खतरे में। तो पूरा रिस्क सिर्फ धंधे को लेके रिस्क नहीं है, एक अपनी जान को हथेली पे लेके अगर किसी कस्टमर को चढ़ना है या दुकानदार को क्रॉस करके उसकी दुकान तक जाना है तो वो उसकी जान को हथेली पे लेके, जैसे नट का खेल होता था पहले, दोनों हाथ हवा में फैला के और फिर ऐसे क्रॉस किया जाता था। तो हमें वो फीलिंग आ रही है कि नटनी का खेल हम रोज़ खेलते हैं। हमारी दुकान के लिए धंधे के पे जब चढ़ने जाते हैं बेड़ी पे तो जाते हैं, वापस आते हैं। और इसी तरीके से जब हमारा कोई ग्राहक आता है तो वो भी इसी तरीके से आता है। और कई बार ऐसा होता है कि महिला और बच्चे जो ग्राहक हैं वो डर के मारे ऊपर दुकान पे चढ़ते ही नहीं है, क्योंकि अगर वो गिर जाए, उनके पेरेंट्स या जो भी फैमिली मेम्बर होते हैं वो पहले ही बोल देते हैं कि बेटा यहाँ मत जाओ, चलो हम दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ऑलरेडी जब अर्थव्यवस्था इतनी मंदी की ओर है, तब यूआईटी और कोर कसर की भाई मंदी बिल्कुल चरम पे नहीं आ जाए तो यूआईटी और कोर कसर इसलिए नहीं छोड़ रही कि व्यापारी बिल्कुल इस तरीके से परेशान हो जाए कि उनको या तो यहाँ से छोड़ के जाए या वो कुछ और ऐसी अनहोनी करे कि ताकि वो परेशानी का लेवल और बढ़ाया जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन किया जा रहा है, उनको किस तरीके से स्ट्रेस दिया जाए। यूआईटी इसमें लगी हुई है। यूआईटी इसमें नहीं लगी है कि किस तरीके से इनकी समस्याओं का समाधान हो, वो समस्या बढ़ाने पे लगी है। आज आप अगर देखोगे, अगर आप आपके कैमरे से पूरा देखो तो तार लगे हुए हैं। अगर कोई भी इस स्पीड में स्लिप होगा और नीचे गिरेगा, यहाँ पे जैसे ये ऑटो रिपेयरिंग की ये भी गाड़ी है, तो इसको गाड़ी अगर क्रॉस करनी है, 2 व्हीलर, इसको अगर रोज के लिए अगर करना है तो यहाँ से कितने रिस्क के साथ उसको ले जाना है। अगर वो गाड़ी के साथ गिर जाएगा तो पूरे तार उसके शरीर के आर पार हो जाएंगे और उसकी जान जा सकती है। तो अगर पंचायत और यूआईटी अगर इसमें सजग होकर अगर देखे, उनको अगर सही में यहाँ के रहवासियों की जान की परवाह है, तो वो कुछ नहीं तो यहाँ से अगर वो नाली नहीं बना सकते तो ये तार हटा देवे, ताकि यहाँ पे भराव पूरा इकट्ठा करके एक जैसा करके आने जाने की सुलभ सुविधा हम खुद ही करा देंगे। ये समस्या 4 महीने से चल ही रही है। यूआईटी वाले इस पर कोई सुन ही नहीं रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम इतने परेशान हैं कि अभी ग्राहकी आधी हो गई अभी। अच्छा,
तो आप किस तरीके से, क्या समाधान चाहिए आपको, मतलब बताएं। तो यही समस्या से समाधान चाहते हैं कि ये नालियाँ जल्दी बन जाए और हमारा ये धंधा चौपट नहीं हो। अच्छा, जल्दी समस्या का निवारण हो। 2000 का धंधा होता था तभी 500 रुपये का ही हो रहा है, क्योंकि ग्राहक आता ही नहीं है। ग्राहक आता है दूर से देखता है, नाली देखता है, ऊपर चढ़ने का नहीं है दुकान पे, तो ग्राहक ऑटोमेटिक चला जाता है। तो कुल मिला के परेशानी है। हाँ सर मैं तो ये चाहता हूँ कि ये इस महीने अगर ये काम नहीं हुआ, इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ, तो ये हम यहाँ मिट्टी बराबर डला के बंद कर देंगे। फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, नाली खुद कुछ भी करे, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, तो हम इतना नुकसान नहीं झेल पाएंगे। बड़गांव पंचायत समिति की बड़ी ग्राम पंचायत ने आखिरकार नेता नहीं बेटा चुन ही लिया और उसी बेटे ने बुधवार को शुभ मुहूर्त के साथ बड़ी के 8वें सरपंच के रूप में कुर्सी संभाल ली। फूलमालाओं से लकदक करीब 20 सालों तक वार्ड पंच रहे मदन पंडित ने जैसे ही सरपंचाई की कुर्सी संभाली, जयकारों के नारे गूंज उठे और घर के पूर्वज ने आशीर्वाद भी दे दिया। इस दौरान मदन पंडित के साथ ही उप सरपंच और वार्ड पंचों ने भी पंचायत में पहला कदम रखा। उदयपुर न्यूज से खास बातचीत के दौरान पंडित ने कहा कि मैं इस गांव का बेटा हूं और 5 सालों तक बेटे से भी बढ़कर काम करके दिखाऊंगा और बड़ी ग्राम पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले पानी की समस्या से निजात दिलाना मेरा अभियान रहेगा। इसके साथ ही सारी योजनाओं को जल्द से जल्द इस पंचायत में लाने का प्रयास भी करूंगा। मैंने ग्राम पंचायत बड़ी के 8वें सरपंच के रूप में आज कार्यभार संभाला है और मैं आशा अनुरूप ग्राम पंचायत बड़ी के विकास के लिए अग्रसर रहूँगा और कई प्रकार के मुद्दे हैं विकास के लिए यहाँ पर, उनको पूरा करने की कोशिश में मैं रहूँगा। मेरे पास 5 वर्ष हैं। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर सबसे बड़ी पानी की जटिल समस्या है, इसको पहले मैं समाधान में आज से लग जाऊँगा और संस्था के प्रति कई अहम मुद्दे यहाँ पर हैं हर राजस्व गांव में, उसके लिए मैं क्रियान्वित करूँगा और योजनाएं दिमाग में भरी पड़ी है कई वर्षों से, उन योजनाओं को मैं लागू करने की कोशिश में रहूँगा और करूँगा सरकार के माध्यम से। और केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार से पूर्ण सहयोग की अपील करता हूँ, आशा रखता हूँ। मैं युवाओं के लिए भी कुछ विशेष सोचना चाहता हूँ, युवाओं के लिए खेल के लिए भी कुछ करूँगा। मैं पूर्व में भी मैं बताया था। और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ मैं हाई सेकेंडरी स्कूल है, उसमें मैं फैकल्टी साइंस और कॉमर्स के लिए भी मैं अग्रसर रहूँगा। सरकार से कहूँगा कि यहाँ पर एक फैकल्टी दें तो छात्र छात्राओं के लिए विशेष लागू हो सके, ताकि उनसे आगे वाला भविष्य उनका अच्छा रहे, ताकि बाहर उनको जाना नहीं पड़े। इसी पर अनुरूप मैं यहाँ पर एक तलैया है, उनके लिए मैं स्वच्छ तलई के रूप में उसको निर्माण कराने की स्थिति में हूँ और मैं सरकार से जल विभाग या स्वच्छ विभाग से पेमेंट लाकर उसका मैं स्वच्छता के प्रति उस तलई को मैं सौंदर्यीकरण का एक प्रति बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार कई प्रकार के मेरे उद्देश्य दिमाग में है। सभी मेरे यहाँ पर आए और मैंने आज शपथ ग्रहण की है, सभी का शपथ ग्रहण कार्यभार संभाला है। सभी का धन्यवाद। समस्त गाँव जी मौजूद हैं, सबका आभार देता हूँ। सबके आशा अनुरूप मैं कार्य करूँगा। धन्यवाद। शहर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में इन दिनों रसूखदारों का बोलबाला है। भले ही मरीज हो या उनके तीमारदार, जांच के लिए वह पहले ही जाएंगे। भले ही दर्द से कराहते मरीज घंटों तक लाइन में क्यों न खड़े हों, चिकित्सक के दरवाजे के बाहर खड़े कर्मचारी रसूखदारों को सबसे पहले बेचते हैं। भले ही वह लाइन में लगे हो या नहीं हो, पर जब कोई मरीज या उसका परिजन सवाल करता है तो कर्मचारी फटकार लगाते हुए उसे चुप कर देते हैं। कई बार तो चिकित्सक के जाने का समय हो जाता है और लाइन में खड़े मरीज उसकी बारी का इंतजार करता करता और ज्यादा बीमार हो जाता है। आइए दिखाते हैं आपको महाराणा भोपाल चिकित्सालय के निजीकरण की एक व्यवस्था को। कितनी बजे से आए हो यहाँ पर? यहाँ पर 11:15 बजे आए थे। करीब कितनी देर हो चुकी है अभी तक आपको? 1.5 घंटा हो गया। क्या किस तरह की बीमारी देखी जा रही है और क्या बीमारी है आप? बीमारी के अंदर लोग बाग जा रहे हैं, आ रहे हैं। हमारे को तो शुगर है, प्रेशर है, डायबिटीज वगैरह है, उसको दिखाना है। 1.5 घंटे से खड़े हैं, हालत ख़राब है। किस तरह की पार्सलिटी की जा रही है यहाँ पर? पार्सलिटी अपने अपने आदमी के अंदर घुसेल रहे हैं। हम लोग खड़े हैं यहाँ पर 1.5 घंटे से। लेडीज़ खड़ी है, लेडीज़ें खड़ी है, बड़ी हालत ख़राब है इनके पेट दुख रहे हैं बेचारी खड़ी खड़ी। किस तरह की असुविधा हो रही है यहाँ पर? सारी असुविधा लाइन में है नहीं, बीच के अंदर घुसा रहे हैं लोगों को। क्या नाम है आपका? सुंदर कुमार। जोर से कितने घंटे हो गए करीब यहाँ खड़े खड़े? मतलब 11 साढ़े 11 बजे से।
करीब 2-3 घंटे हो गए। हाँ, ठेठ अंदर गई, मैं गिलती से मतलब चित्तौड़ से रहने वाली हूँ, और अंदर गई भूल के, मतलब एक गार्ड अंदर ले गया था कि भाई मैं बताता हूँ 3 नंबर। ठेठ डॉक्टर के सामने गई, फिर वापस बाहर घिस के लाई वाले डीजे जो। क्यों लाए, क्या कारण ये रहा? मतलब आप लाइन में लगो, और उनका घुसाट रहे, हम ठेठ पीछे लगाई रहे हैं। ऐसा माना जा सकता है कि इनके जो खास है वो मिलने वाले उनको अंदर ज़्यादा भेज रहे हैं? नहीं, तो मतलब बीच में घुस के जा रहे, हम पीछे लेने लगे, हम ठेठ डॉक्टर के सामने से वापस आए अंदर। आप किनको दिखाना है? मतलब सोनोग्राफी करवाई तो चेक करवानी कि भाई उस हिसाब से दवाई गोली देंगे। मन कैसी असुविधा हो रही है आपको? असुविधा जो हो रही है वो किस तरह की हो रही है? आपको क्या तकलीफ है और कितना जल्दी मिलना चाहिए? तकलीफ तो ये मतलब चक्कर आ रहे, मतलब बैठते मतलब लाइन में मतलब जा रहे, मतलब बीच में घुस रहे लोग। क्या नाम है आपका? संगरलाल। तेज बोलना। संगरलाल। कहाँ से आए? उड़ान से। कितने देर घंटे हो गए आपको यहाँ बैठे बैठे? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। क्या बीमारी है आपको? क्या दिखाना है? शुगर हो रही है। आपको लगता है कि जल्दी नंबर आना चाहिए, ऐसा कुछ आगे पार्सलिटी से आगे जो मिलने वाले हैं उनको मिला रहे हैं? सही। जी सर, आपका नाम? मुस्तफ़ा। किस तरह की समस्या यहाँ आ रही है आज? सर मुझे तो वैसे तो मुझे 15-20 मिनट ही हुए, बट जो लोग यहाँ पे 2-3 घंटे से खड़े हुए, उस हिसाब से अगर इतनी लंबी लाइन है तो 2-3 डॉक्टर्स तो एटलीस्ट एक्स्ट्रा बढ़ाने चाहिए इन लोगों को। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 2-3 घंटे से किसी की कोई थोड़ा कम बीमार है, कोई ज़्यादा बीमार है, कितने टाइम तक खड़ा रहेगा इंसान? तो ऐसे में तो फिर क्या है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट डॉक्टर्स वो जाके दिखा सकते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो कहाँ जाएंगे? तो एटलीस्ट 2-3 डॉक्टर्स और एक्स्ट्रा बिठाने चाहिए। ऐसा भी यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने मिलने वालों को थोड़ी पार्सलिटी करके अंदर मिला रहे हैं। ये मुझे आइडिया नहीं है, अगर ये हो रहा है तो ये बहुत गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कि जो 2-3 घंटे से खड़ा है वो क्या करेगा, तो फिर किस बात का खड़ा है पूरी यहाँ पे? वो चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों की। हर किसी की इच्छा होती है कि उसके बच्चे बड़े होकर अच्छे पद पर काम करें और सरकारी नौकरी प्राप्त करें। इसके लिए सही दिशा और मार्गदर्शन दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उदयपुर में है नामचीन कॉन्सेप्ट क्लासेस, जहां आप पा सकते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर परिणाम। जी हाँ, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी पाना और आप चाहते हैं शिक्षक, पटवारी, व्याख्याता, ग्राम सेवक, LDC, कांस्टेबल या कोई सरकारी नौकरी आपको मिले, तो देर न करें। कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको मिलेगा अनुभवी व्याख्याताओं की मौजूदगी में सभी प्रतियोगी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रशिक्षण। साथ ही आपको मिलेगा दिनेश राज पुरोहित सर का निर्देशन। हमारा पता है 16 गोवर्धन टावर, स्वागत वाटिका के पास, 100 फीट रोड, हिरन मगरी, सेक्टर 3, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 8890091156 और 9983480670। अ जॉइंट वेंचर ऑफ अधिगम, जयपुर। हमारी ब्रांच दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9352519518। तो देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। कॉन्सेप्ट है कंप्लीट कंपटीशन क्लासेस। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं? उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट, वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में।
90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577 न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स उदयपुर। Visit www.vaidehidevelopers.com। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 3, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में रहने वाले एक युवक ने प्लेटिनियम ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर प्रवीण रतलिया पर मारपीट करने का मामला सूरजपोल थाने में दर्ज करवाया है। पीड़ित श्रवण कुमार की FIR रिपोर्ट की माने तो उसने साल 2013 में सत्यम कंप्यूटर एजुकेशन के मालिक से GLM नर्सिंग में दाखिला लेने के लिए संपर्क किया तो मालिक महेश ने प्लेटिनियम ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्रवीण रतलिया का पता दिया और 3 वर्षों के कोर्स के बारे में बताया, जिसमें प्रति वर्ष 65,000, 60,000 और 60,000 की फीस बताई। बाद में रतलिया ने पैसे लेकर पशुपति कॉलेज ऑफ नर्सिंग मंदसौर की रसीद दी। बाद में जब श्रवण के पास परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आया तो उसके नाम तो उसका ही था, लेकिन फोटो किसी और का था। इस पर उसने प्रवीण रतलिया को फिर से संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि परीक्षा में बैठो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्कशीट में आपका ही फोटो होगा। इसी तरह का वाकया 3 सालों तक चलता रहा, जिसमें फोटो किसी और का होती और परीक्षा वह देता। मार्कशीट में भी फोटो किसी का होता, लेकिन नाम पता श्रवण कुमार का ही होता। बकौल श्रवण कुमार जब भी इसकी शिकायत वह श्री रतलिया को करता, वह विश्वास में लेकर कहते तुम्हारा डिप्लोमा कोर्स पूरा होने के बाद सभी मार्कशीटों पर तुम्हारा फोटो ही आएगा। 2017 में डिप्लोमा कोर्स पूरा भी हो गया। उसके बाद मार्कशीटों को सही करने के नाम पर हमेशा रतलिया आनाकानी करते रहे। मेरी ओरिजिनल मार्कशीट रखकर जल्द ही दूसरी देने की बात कही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंगलवार को जब परेशान होकर मैं प्रवीण रतलिया से मिलने उनके ऑफिस गया और बात की तो उन्होंने कहा प्रोसेस में डाल दिया है और जल्द ही आ जाएगी। लेकिन मैंने कहा बहुत परेशान हूं, इतने समय हो गया है, सर्टिफिकेट में मेरा फोटो है और मार्कशीट में किसी और का, इस वजह से कोई नौकरी भी नहीं दे रहा, मुझे मेरी मार्कशीट चाहिए। इसी पर रतलिया ने मेरे साथ मारपीट करते हुए मां बहन की गालियां दे दी। मैं सर प्लेटिनम ग्रुप से पशुपति कॉलेज नर्सिंग कर रहा हूँ सर। ये प्रवीण रतलिया करवा रहा है मेरे से, ठीक है। तो सर 2013 से मैंने नर्सिंग की है और 2020 हो गई, अभी तक मेरे सर मार्कशीट नहीं आई। और सर मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में मार्कशीट में मेरा फोटो ही नहीं है। और सर मैं 2 साल से इसके पास जा रहा हूँ, आश्वासन देकर सर भगा दे, मतलब निकाल रहा है सर मेरे को, ठीक है। और सर मैं कल गया इसके पास तो मेरे साथ सर मारपीट की इसने, और मारपीट करके सर मुझे भगा दिया और बोल रहा कोई मार्कशीट नहीं, कुछ नहीं तेरा,
और यहाँ से चला जा। मैं चाहता हूँ सर इसके खिलाफ कार्रवाई हो और सर मेरे जो साल बर्बाद हुए तो सर उसकी हर्जाना मिले मुझे। मेवाड़ राजपूत समाज की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बसंत पंचमी के अबूझ मुहूर्त पर 5वां सामूहिक विवाह संपन्न किया जा रहा है। शहर के सीए सर्कल स्थित सामुदायिक भवन में इस विशाल वैवाहिक समारोह का आयोजन होगा, जिसमें 10 जोड़े जिंदगी भर साथ रहने की कस्में खाएंगे। समाज के संगठन मंत्री करण सिंह चौहान ने बताया कि इस सामूहिक विवाह में मेवाड़ के विभिन्न कोनों से 10 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाएगा, जिसमें 2 जोड़ों का विवाह निःशुल्क होगा। सुबह 8 बजे एक साथ बारात 4 भुजा मंदिर से सीए सर्किल सामुदायिक भवन के लिए रवाना होगी। इसके साथ ही जोड़ों को कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने, शराब की पूरी तरह से बंदी सहित कई ऐसी कुरीतियों से दूर रहने का संकल्प भी दिलाया जाएगा, जिससे परिवार में बिखराव हो। हर वर्ष की भांति मेवाड़ राजपूत समाज द्वारा हर बसंत पंचमी पर सामूहिक विवाह किया जाता है। इसी कड़ी में इस बार 5वां सामूहिक विवाह हम करने जा रहे हैं, जिसमें मेवाड़ के कोने कोने से 10 जोड़े हम इस शादी में विवाह समारोह में करेंगे। प्रातः 8 बजे सभी बारातें 4 भुजा मंदिर गोवर्धन विलास से बारात रवाना होकर सीए सर्कल सेक्टर 14 पहुंचेगी। वहां पे भव्य आयोजन होगा और सभी जोड़ों का वहां सामूहिक विवाह होगा। इस सामूहिक विवाह में 3 जोड़े ऐसे हैं जिनका निःशुल्क शादी कराई जा रही है। ऐसे 3 भामाशाह हमारे सामने इस समाज में आए जो उन वधुओं का सारा शुल्क वो वहन करेंगे। इस शादी में हमने विभिन्न प्रकार के पोशाकें, कपड़े और जो भी बर्तन जो घर परिवार के लिए आवश्यक है वो हम सब देने जा रहे हैं। इस के साथ ही इस विवाह में हम सभी जोड़ों को शपथ दिलाएंगे कन्या भ्रूण हत्या का इस प्रकार की कोई भी घटना न करे तथा समाज को हम इस विवाह के माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे कि शराबबंदी, कन्या भ्रूण हत्या और विभिन्न प्रकार के जो आय व्यय के जो खर्चे हैं, जो कि लाखों रुपए दे के लोग अलग से शादी करते हैं, हम ये उनको कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज में आवे और सामूहिक वे जोड़े करें। आपने शव यात्रा के गमगीन माहौल को तो कई बार देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शव यात्रा से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसमें खुशियां ही खुशियां हैं। यह सब देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी की मौत नहीं, किसी का जन्म हुआ है। जी हाँ, जन्म की खुशी के बाद मृत्यु के इस शाश्वत सत्य को खुशी में बदलने की इच्छा और किसी की नहीं थी। उसी शख्स की थी जिसने शरीर से प्राण त्यागने से पहले अपने बेटों को कहा था कि मेरी अंतिम यात्रा और दाह संस्कार भी किसी खुशी से कम नहीं होना चाहिए। मौत का जश्न भी उसी तरह से होना चाहिए जैसा जन्म के समय होता है। जी हाँ, यह वाकया है निम्बाहेड़ा कस्बे का, जहां फूलों से सजी अर्थी के आगे 5 घोड़े चल रहे थे। डीजे और बैंड पर भजनों की धुन पर परिजन नृत्य कर रहे थे। ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी भी हुई और पिता की अंतिम यात्रा को बेटों ने अंतिम उत्सव की तरह मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। निम्बाहेड़ा के 70 वर्षीय भेरूलाल खटीक की अंतिम इच्छा थी कि उनकी अंतिम यात्रा को अंतिम उत्सव के रूप में मनाया जाए। इस पर बेटों ने बड़े ही धूमधाम से घर के बाहर और मोहल्ले को फूलों के गमलों से सजाया। शव यात्रा के पूरे रास्ते में स्वागत द्वार लगाए गए और शमशान घाट पर तो टेंट के साथ गलीचे भी बिछे थे। भेरूलाल के बेटों की माने तो पिता का मानना था कि शायद मौत जिंदगी से भी खूबसूरत होगी, इसीलिए उसे पाने के लिए जिंदगी गंवानी पड़ती है। इसलिए इस आयोजन को भी खुशियों के साथ ही संपन्न करना। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। माणा भोपाल चिकित्सालय का हुआ निजीकरण, रसूखदार मरीजों की पहले होती है तीमारदारी। घंटों तक लाइन में खड़े दर्द से कराहते हैं आम मरीज। बड़ी के बेटे ने संभाली सरपंचाई की कुर्सी, पंडित ने 5 सालों में आदर्श पंचायत बनाने का किया दावा। प्लेटिनियम ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर पर लगे मारपीट के आरोप, पंडित श्रवण कुमार ने बताया फर्जी मार्कशीट दे दी, असली सर्टिफिकेट से नहीं मिल रही नौकरी। और गाजे बाजे से निकली शव यात्रा रही कौतूहल का विषय। सांस छोड़ने से पहले मृतक ने कहा था जन्म की तरह खुशी के माहौल में ही करना विदा।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।